देखो, नंबर और डिजिट पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नंबर मतलब क्या होता है, जैसे 352, ठीक है। और डिजिट क्या होगा, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 2 हो गया, ऐसे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो पहला लोएस्ट ये रहा, दूसरा लोएस्ट ये रहा, तीसरा लोएस्ट ये रहा, उसका सेकेंड डिजिट, पहला दूसरा। तो सेकेंड डिजिट क्या है, 8। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, ठीक है। कैसे करना है, 2 इधर आ जाएगा, 5 बीच में रहेगा, 3 इधर आ जाएगा। फिर देखो 7 इधर आ जाएगा, 2 बीच में रहेगा, 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 4 बीच में रहेगा, 1 इधर, फिर 2, 8, 5। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका लास्ट डिजिट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, 941, उसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको फर्स्ट और लास्ट बोला था ना, तो फर्स्ट और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो ये 9 इधर आएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी ही होगी, ठीक है। और इसकी लास्ट डिजिट आपसे पूछी थी 1, तो आ गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच विल बी द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ फोर्थ लोएस्ट नंबर, फोर्थ लोएस्ट देखना है, ठीक है। इसमें कितने नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है। आप देखोगे फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, आपको पता है कि 5 है तो उसमें चौथा ही होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है, देखो 841 और 627 इसका सेकेंड हाईएस्ट है, तो लोएस्ट भी हमारा यही हुआ, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट है 6, लास्ट है 7, इनको प्लस करना है, एडिशन लिखा है, 7 6 13, ऑप्शन ए। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 3 2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो जो बीच वाला है वो पहले आएगा, ठीक है। तो हमें बीच वाले को देखना है कि बड़ा कौन सा है, बड़ा 8 होगा, तो 8 5 2 मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, लास्ट डिजिट ये है, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, इनका सम करना है, 5 3 2, इनको प्लस करेंगे तो आएगा ऑप्शन सी 10। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है, तो मतलब 0 इधर आ जाएगा और 9 लास्ट में चला जाएगा, ऐसा। विच विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, हमें ढूंढना है लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो जो लास्ट वाला है वो पहले आएगा, तो सबसे छोटा कहीं दिख रहा है आपको, तो देखो 0 ही है, तो यही होगा हमारा, ठीक है। क्या बोला है, फर्स्ट डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर यही है हमारा, और पहला डिजिट, तो देखो ये पहला डिजिट तो 0 है। अब हम 59 बोलते हैं तो हम 059 बोलते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डिजिट नहीं होगा, ये होगा 5, ठीक है, समझ गए, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, विच इज़ द क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ फोर्थ हाईएस्ट नंबर, तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और फिफ्थ हाईएस्ट। अब इधर से हाईएस्ट देखोगे फोर्थ में, और इधर से आप सेकेंड लोएस्ट देख लो तो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि 5 ही नंबर है, तो सेकेंड लोएस्ट देख लो, तो ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया
और ये सेकेंड लोएस्ट, मतलब ये हमारा फोर्थ हाईएस्ट होगा। हमसे क्या बोला था, क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऑप्शन ई नन ऑफ अबव। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लोएस्ट नंबर। फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, ठीक है। इसको देखना है हमें। और हमें नंबर कितने हमारे पास 5 है, ठीक है। तो आप फोर्थ लोएस्ट देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमारे पास 5 नंबर है, तो इससे अच्छा सेकेंड हाईएस्ट देख लो, समझ गए। तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, फर्स्ट हाईएस्ट है 950, सेकेंड हाईएस्ट है 724। तो इसको आप इंटू करोगे 2 से, 7 2 जा 14। 14 कहीं दिख रहा है, तो देखो ये दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, सेकेंड और थर्ड को बोल रहा है, तो मतलब ये इधर आ जाएगा ओ और ये इधर चला जाएगा 5, ऐसा, ठीक है। ये चला जाएगा 8, ये चला जाएगा 4। विच विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। थर्ड लोएस्ट देखना है हमें। फर्स्ट लोएस्ट ये रहा, सेकेंड लोएस्ट क्या हो जाएगा, 3 8 4, ये हो जाएगा 3 4 7, ठीक है। इसमें सेकेंड लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। थर्ड लोएस्ट हो जाएगा ये। तो हमें 384 मिल गया, क्योंकि हमें थर्ड लोएस्ट की बात की गई थी। हमें क्या कहा गया था, विच विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट। सेकेंड डिजिट 8, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर्थ हाईएस्ट नंबर। तो देखो इसमें कितने हैं, 5 है टोटल, ठीक है। तो इसमें फोर्थ हाईएस्ट बोला है। फोर्थ हाईएस्ट मतलब सेकेंड लोएस्ट नंबर। सेकेंड लोएस्ट नंबर चेक कर लो, फर्स्ट लोएस्ट और सेकेंड लोएस्ट 348, उसमें फर्स्ट डिजिट मतलब 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। हाउ मैनी फोर्स आर देयर those आर ईदर इमीडिएटली प्रीसीड और इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। मतलब 4 को पकड़ना है, उसके आगे इवन नंबर होना चाहिए, उसके पीछे इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आइदर लिखा है ना इसलिए, ठीक है। तो 4 लिखा है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। इधर नहीं है, ये 1 मिल गया। 4 ये रहा, इवन नंबर, इवन नंबर, ये दूसरा 4 मिल गया, 1 इधर, ये तीसरा। तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि एक ये मिला और ये मिला, ठीक है। चौथा नहीं है, तो नन ऑफ अबव इसका आंसर होगा। ये हमारा 12th क्वेश्चन है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स, प्राइम की बात करी गई है, तो सर इमीडिएटली प्रीसीड बाय इवन नंबर से पहले, और ग्रेटर और इक्वल टू 4, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 4। 4 से ज़्यादा इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 6 होता है, 8 होता है, और इक्वल बोला है ना, तो 4 को भी हमें कंसीडर करना है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11। 11 तो दिखेगा नहीं इधर, तो ये आ जाएगा, और उसके पहले आपको प्राइम नंबर दिखने चाहिए, 6 8 4। ये रहा 4, इसके आगे प्राइम नंबर है, 1 मिल गया। ये रहा 8, इसके आगे प्राइम नंबर है, ये मिल गया। ये रहा, इसके आगे प्राइम नंबर है, मिल गया। और ये रहा, इसके आगे प्राइम नंबर मिल गया। और ये रहा, इसके आगे प्राइम नंबर है, मिल गया। कितने हैं, 5 है। तो ऑप्शन ई में डाल लो 5, ये हमारा आंसर है। ये हमारा 13 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड प्राइम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, और थर्ड प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है। उसका तीसरा लेफ्ट से, पहला प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, 7 आ गया।
फिर क्या लिखा है, एंड 8th इवन नंबर फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो राइट एंड ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। डिफरेंस निकालना है, 7 में से 2 गया 5, ऑप्शन डी आंसर। एक चीज़ याद रखना कि ज़ीरो को आपको कंसीडर नहीं करना एज अ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। अगर आपको मेंशन किया गया है कि ज़ीरो को प्राइम नंबर या ऑड या इवन नंबर कंसीडर करते हैं तो वो इधर लिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं गिनना। इफ़ ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द सीरीज आर डिलीटेड, ठीक है, इवन नंबर को आपको उड़ा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 9th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, राइट एंड से 9वां, ठीक है, इवन नंबर को उड़ा के, तो इससे अच्छा आप ऑड ही गिन लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये गया 9, तो 5 आएगा आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा 15 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th टू द लेफ्ट। ठीक है, 6th लेफ्ट से ऑफ 22nd, मतलब 22 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट जब मिलते हैं सेम सेम होता है तो माइनस करते हैं। 22 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 कहाँ से, जो लास्ट में लिखा है लेफ्ट से, तो 16 लेफ्ट से गिन लो, 3 6 9 12 13 14 15 16, तो ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा 16 क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द स्क्वायर आर डिलीटेड फ्रॉम द अबाउ सीरीज। स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आपको इधर जाना नहीं है क्योंकि 16 मिलेगा नहीं, डिजिट में पूछा है। ठीक है, तो ये 1 4 9 जहाँ दिखेंगे उनको उड़ा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, 14 नंबर गिनना है लेफ्ट हैंड से। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। इफ़ द लास्ट 15 नंबर्स आर रिवर्स्ड। तो लास्ट है तो यहाँ से होंगे 3 6 9 12 15, तो ये क्या है, हमें रिवर्स करने हैं। मतलब ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, समझ गए। तो आप रिवर्स मत करो, आप क्या करो, वैसा का वैसे ही रहने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 22nd नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 22nd, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 3 6 9 12 15 16 17 18 19, फिर क्या करो, इधर से गिन लो, 20 21 22 5, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। हाउ मैनी इवन नंबर, इवन नंबर को पकड़ो, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय प्राइम नंबर। फॉलो किसको करना चाहिए, प्राइम नंबर को, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिड बाय ऑड नंबर, लेकिन ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, प्राइम नंबर उसके पहले इवन और ऑड नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर उसके पहले इवन नंबर और ऑड नहीं है, ठीक है, ये मिल गया। प्राइम नंबर और इवन नहीं है,
प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नहीं है, ये मिल गया। फिर देखो प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नहीं है, ये एक मिल गया। प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नहीं है, ये मिल गया। फिर प्राइम नंबर, इवन नंबर, और देखो इधर तो नंबर ही नहीं है तो हमें ऑड ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये मिल गया। तो कितने मिल गए हमें? 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 8th प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 8वां प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये रहा 8, तो ये 7 मिल गया। एंड द 10th इवन नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 10th इवन नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डिफरेंस निकालना है, 7 में से 2 गया 5, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर चेंज। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, विच विल बी द फॉलोइंग द फोर्थ हाईएस्ट नंबर। फोर्थ हाईएस्ट मतलब सेकंड लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया, ये सेकंड लोएस्ट हो गया। तो 629 किससे बना? 926 से। तो ऑप्शन ई आंसर। ये आपको पता किससे चलेगा कि लास्ट डिजिट पहले में आएगा तो बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब देखो कि सेकंड लोएस्ट कौन सा दिख रहा है। ये हो गया फर्स्ट लोएस्ट और ये हो जाएगा सेकंड लोएस्ट। ठीक है, तो हमें इसको पकड़ना है, तो ये आंसर। क्वेश्चन करने से पहले ये समझ लो कि इवन माइनस इवन करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड माइनस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, इवन माइनस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, और ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड आएगा। ये क्वेश्चन 22 है। इफ़ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। ठीक है, 5 को करना है सब्सट्रैक्ट। 5 क्या होता है? ऑड होता है। हाउ मैनी ऑड नंबर विल बी देयर। ठीक है, तो ऑड ही चाहिए। तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, तो इवन नंबर आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? देखो ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, तो कितने मिल गए हमें? 2 मिल गए। तो ऑप्शन ए आंसर। इफ़ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर एडेड, मतलब कैसे? 4 2 6 6 9 15 ऐसे। हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव ऑड रिजल्ट। ठीक है, कि कितने के ऑड रिजल्ट आएंगे। तो ऑड्स के नाम पर हमें एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कि अगर तीनों डिजिट ऑड होगी तो वो ऑड नंबर होगा, या एक डिजिट ऑड होगी तो वो ऑड होगा। जैसे इसमें देखो सारे इवन है तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसमें देखो ये 2 इवन है और एक ऑड है। मैंने क्या कहा था कि एक डिजिट अगर ऑड हुई तो वो ऑड होगा, तो ये भी ऑड हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 ऑड दिख रहा है, ये भी ऑड दिख रहा है, हमें 2 ऑड नहीं चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। और ये देखो इसमें एक ऑड है तो ये भी बन जाएगा। तो कितने मिले हमें? 1 2 3, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा 24 क्वेश्चन है। इफ़ 1 इज़ एडेड टू ऑल ऑड नंबर। ठीक है, इसमें आप 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो, एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर में 1 माइनस कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो इसमें अब माइनस करो या कुछ प्लस करो, कोई अंतर नहीं आएगा,
100 का देखो, ये 400 600 कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं करोगे ये टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, उसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? 9। नन ऑफ अबव इसका आंसर आएगा क्योंकि 9 दिख नहीं रहा, ऑप्शन ई। ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज, ये 9 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो आप चेंज करने मत बैठो, ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, इसमें चेंज कर दो सेकेंड और थर्ड को। 4 9 2, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट ये है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ऑप्शन डी आंसर। देखो इसमें जो प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू करना। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर आर इंटरचेंज, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ऐसे। देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, सेकेंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, तो 5 × 6 करना है सबको। तो बेसिकली 6 और 5 को ही पकड़ लो डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 8 5 जा 40, 7 3 जा 21, 9 4 जा 36। तो बोला है कि हाईएस्ट बड़ा कौन सा है? 48, ऑप्शन ए। इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो ये आपको डिक्रीजिंग करना ही नहीं है, ये है टाइम वेस्ट, ठीक है। देन द सम ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट, सम मतलब प्लस करना है थर्ड लोएस्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, इसका क्या चाहिए हमें? सेकेंड और थर्ड, 5 और 8, तो प्लस कर लो, 8 5 13, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर ऑल द नंबर्स इफ़ द थर्ड डिजिट इज डिक्रीज बाय 2, थर्ड डिजिट को डिक्रीज करना है 2 से, ठीक है। तो सारे नंबर्स में 2 माइनस करना है थर्ड डिजिट को, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 6, ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको पूछा है हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, किसकी? फर्स्ट और थर्ड डिजिट की। पहला डिजिट पकड़ो और तीसरा डिजिट पकड़ो, ठीक है। उनका क्या करना है? गुणा करना है। तो 6 5 11, 8 6 14, 8 5 13, 7 3 10, 9 4 13। इसमें हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? ये 14 वाली। और इसमें क्या बोला था हमें? 2 माइनस करने बोला था, तो माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। तो सबसे छोटा 5 6, 5 6 8, 4 5 8, 3 5 7, 4 5 9, क्या बोला है? देन द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट ये रहा, सेकेंड हाईएस्ट ये रहा, थर्ड हाईएस्ट ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि सेकेंड को पकड़ो और थर्ड को पकड़ो, तो 5 8, इनको ऐड कर लो, 8 5 13, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये करना ही नहीं है भाई, ये टाइम पास है। आप इसको
इधर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये 5 पहले आएगा फिर 8 आएगा। तो भाई नंबर इधर से इधर करोगे वो तो एक ही जगह रहने वाले हैं ना, फर्स्ट और थर्ड डिजिट, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखा है ना, टाइम पास करने लिखा है, तो डायरेक्ट जो बोला है वही करो। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को सम करना है, तो 6 5 11, 8 6 14, 8 5 13, 7 3 10, 9 4 13। क्या लिखा है, व्हाट विल बी द सेकेंड लोएस्ट सच सम। सेकेंड लोएस्ट कौन सा है, ये हो गया फर्स्ट लोएस्ट और ये हो गया सेकेंड लोएस्ट। तो सेकेंड लोएस्ट कौन सा है, ये है ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया और ये थर्ड हाईएस्ट हो गया, उसका थर्ड डिजिट, तो ये रहा 8, तो 8 को पकड़ लो, इज डिवाइडेड बाय द लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट लोएस्ट और सेकेंड लोएस्ट, उसका लास्ट डिजिट 4, इसको डिवाइड करना है, 4 1 जा 4 2 जा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 आएगा, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 इज सब्सट्रैक्टेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, देखो इवन नंबर कैसे पता चलता है कि जो लास्ट में इवन नंबर हो, तो 604 है, 678 है और 954 है, ये 3 इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमें ये मिला था, ये मिला था और ये मिला था, उसमें 3 को माइनस करना है पहले डिजिट को, तो 9 में से 3 गया, कितना आया, 6 आया, और 6 में से 3 गया, 3 आया, 6 में से 3 गया, 3 आया। एंड 1 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से हैं, देखो 397, 815, उसमें क्या है, एक ऐड कर देना है, किस में, पहले डिजिट में, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। देन हाउ मैनी नंबर्स विल गेट अ डिजिट अपीयर ट्वाइस, मतलब जो 2 बार कौन दिख रहे हैं, तो देखो 6 5 4 दिख रहा है, कोई सेम नहीं दिख रहा, 4 9 7 दिख रहा है, कोई सेम नहीं दिख रहा, 3 7 8 कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 9 1 5 कोई सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 3 0 4 कोई सेम दिख रहा है, कोई सेम नहीं दिख रहा, ये भी गलत, 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 नन ऑफ दिस आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। तो कर लो, 4 5 9, 3 7 9, 6 7 8, 1 5 8, 0 4 6। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाइएस्ट नंबर। फर्स्ट हाइएस्ट, ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट और ये हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। तो क्या मिला, 397, ऑप्शन डी। तो देखो इसमें हम शॉर्टकट कर सकते थे, क्या बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर आएगा 6 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो इसमें क्या बोला था, थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और ये थर्ड हाईएस्ट, तो 397 मिल गया, ऑप्शन डी आंसर। ऐसी ट्रिक कब काम आती है, जब नंबर्स अलग अलग हो, ठीक है। तो देखो ये सारे जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, तभी ये ट्रिक काम आई। और ये ट्रिक कब काम नहीं आती, जब देखो सेम सेम हो, तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी, आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पूरा करना पड़ेगा, समझ गए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बड़े से छोटा, तो 9 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा,
ठीक है। तो अब देखो इसमें 7 क्या है, 3 बार है, तो अभी हमें पूरा ही करना पड़ेगा। समझ गए? देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट ये हो गया, और थर्ड हाईएस्ट ये हो गया 765, एंड फोर्थ लोएस्ट नंबर, फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट ये हो गया, तो 854 और 665 का माइनस। तो देखो 14 में से 5 गया, 9 आ गया, और 14 में से 6 गया, 8 आ गया, ये कट गया 89, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है, इसका सेकेंड डिजिट 8 को पकड़ लो, विद द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। ठीक है, लोएस्ट कौन सा, ये है, लास्ट डिजिट ये है। 5 8 जा 40, 0 का 4, 8 8 जा 64, और 4 68, ऑप्शन बी 680। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ऑड देन 1 इज एडेड टू द मिडल डिजिट। ठीक है, तो देखो पहला और तीसरा क्या है, ऑड होगा, तो हम उसमें क्या है कि एक ऐड कर देंगे। तो याद रखना कि ऑड और ऑड क्या होता है, इवन होता है, और ऑड और इवन क्या होता है, ऑड होता है। तो देखो ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये इवन हो जाएगा, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन हो जाएगा, ये इवन है और ऑड है, ऑड इवन मिलके क्या बनाते हैं, ऑड बनाते हैं। तो उसमें क्या हम एक ऐड कर देंगे, किसको, बीच वाले को, तो इसमें 9 हो जाएगा। ये और इवन है और ये ऑड है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। ये इवन है और ऑड है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। क्या करना है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज़ इवन। ठीक है, पहला और तीसरा अगर इवन होता है देन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द मिडल डिजिट। ठीक है, तो देखो ये और ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑड ऑड मिलके बनाते हैं इवन, तो बीच वाले को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये मिलके बनाते हैं इवन, तो इसमें हो जाएगा 4। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट लोएस्ट ये रहा और सेकेंड लोएस्ट ये रहा, उसमें क्या बोला है, पहला और तीसरा 6 और 7, इनका क्या करना है, सम करना है, 7 6 13, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 15th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। अब डिफरेंस पूछ ले तो माइनस करना है राइट हैंड से 15, 3 4 4 3 7, 7 3 10, 11 12 13 14 15, 6, एंड 12th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 4 4 4 8 9 10 11 12 2। डिफरेंस निकालना है, माइनस करना, 6 में से 2 गया 4, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 12 टू द लेफ्ट एंड 19 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो जब लेफ्ट और लेफ्ट मिलता है, तब जब दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 19 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, और जो लास्ट का है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड ये होता है 7 गिन लो, 3 6 7, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मैनी 2 आर देयर विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब। मतलब 2 के बाद एक परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। 1 इज़ टू बी कंसिडर एज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो आपको इतना ही गिनना है, क्योंकि 27 तो 2 डिजिट हो जाएगा।
तो देखो 2 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है 1 और 8। तो सिर्फ 2 चेक कर लो, 2 के बाद नहीं दिख रहा, 2 के बाद नहीं दिख रहा, देखो 2 के बाद 8 दिख रहा है, ये एक मिल गया, नहीं दिख रहा, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए फर्स्ट। इफ़ ऑल द प्राइम नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 12 फ्रॉम द राइट एंड। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो इनका आपको गिनना ही नहीं है। ठीक है, राइट एंड से बोला है तो इधर से। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ऑप्शन बी 6 आएगा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द डिजिट्स ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़े। ठीक है, 5 से अगर बड़े दिखेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, 3 को माइनस कर देना है। मतलब ये 8 बड़ा है 5 से, तो इसको क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ऐसा। एंड अदर डिजिट रिमेन द सेम इन द अबव अरेंजमेंट, हाउ मेनी 5s आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ डिजिट लेस देन 5। ठीक है, तो मतलब 5 को ही पकड़ना है आपको, जो इमीडिएटली प्रीसीड मतलब उसके पहले, लेस देन 5 मतलब 5 से कम होने चाहिए, 4, 3, 2, 1 ऐसा। ठीक है, और अगर 5 के पहले आपको बड़े दिखे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको 3 माइनस कर देना है। तो देखो हमें सारे नंबर में 3 माइनस करने बोला है कि जो 5 से बड़े होंगे। ठीक है, तो देखो जो ये 8 होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो ये 5 मिल जाएगा हमें, ये भी 5 मिल जाएगा, ये भी 5 मिल जाएगा, ये भी 5 मिल जाएगा, ये भी 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 ऐसा नंबर है जिसमें हम 3 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, समझ गए। तो देखो इसमें हम माइनस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 5 है, इसमें हम 3 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा तीसरा। अब 5 है तो देखो ये चौथा, ये 5 है, इसमें 3 माइनस करेंगे तो कम हो जाएगा पाँचवा। अब इसमें देखो ये कम है तो ये हो जाएगा छठा, ये 5 है, इसमें हम करेंगे तो भी मिल जाएगा हमें 7। अब इसमें 3 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 8, ये 5 है, तो हमें मिले 8 कन्फर्म। तो मिल मिला के कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नेचुरल नंबर सीरीज आर देयर बिटवीन, मतलब बीच में, द सेकेंड डिजिट ऑफ द सिक्स्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से सिक्स्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, सेकेंड डिजिट मतलब सिक्स्थ का 4, तो 4 पकड़ लो, एंड द थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका क्या है, थर्ड डिजिट पकड़ो, 7। ठीक है, नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वही 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो बिटवीन पूछा है तो इनके बीच में। ठीक है, तो 4 के बाद आता है 5, फिर आता है 6, इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आए, 5 और 6, कितने हैं, 2, ऑप्शन सी 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो डिविजिबल बाय 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं क्या वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो 4 1 जा, 4 2 जा, तो देखो ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा, तो इसमें आ जाएगा 3, 36, 4 9 जा 36, ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 4 1 जा, 4 4 जा। ठीक है,
क्या लिखा है, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। तो क्या है, फर्स्ट से थर्ड चेंज होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 953। तो देखो 53 चेंज हो रहा है, तो 53 चेंज हो रहा है, तो आप सबको चेंज करने क्यों बैठोगे। इससे अच्छा देखो 53 है, 54 है, 05 है, 78 है, 76 है और 43 है। तो देखो इसमें उल्टा पढ़ो, टाइम बचेगा। ठीक है, तो देखो क्या 53 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता। उल्टा पढ़ो कि 54 डिवाइड होता है, नहीं होता। देखो इसमें 05 क्या डिवाइड होता है, नहीं होता। देखो 78 डिवाइड होता है, नहीं होता। 76 डिवाइड होता है। इसमें देखो 43 डिवाइड होता है, नहीं होता। तो कितना मिला, सिर्फ एक, ऑप्शन बी फर्स्ट। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन ईच नंबर द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, तो 9 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। देखो दो दो 7 आ रहे हैं, तो उसको लिख ही लो। ठीक है, इसमें 7 6 1। अब देखो दो दो 8 आ रहे हैं, तो लिख ही लो। क्या बोला है, विच द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लोएस्ट। तो देखो ये हमारा फर्स्ट लोएस्ट हो गया, और सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, और ये हो गया फोर्थ लोएस्ट। तो 843। तो देखो 348 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन डी 348। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। ठीक है, तो क्या है, कर दो अरेंज छोटे से बड़ा। व्हाट इज़ द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया, और ये सेकेंड लोएस्ट हो गया, उसका सेकेंड डिजिट मतलब 5, 5 इधर आ गया। एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर, तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड डिजिट मतलब 7। तो 7 5 12, क्योंकि सम बोला था ना, तो ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर एडेड। ठीक है, मतलब सारे डिजिट्स के जो नंबर है वो ऐड कर देने हैं। तो 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, ऐसे ऐड कर देने हैं। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 17। क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव द सेकेंड लोएस्ट सम। सेकेंड लोएस्ट कौन सा हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट लोएस्ट ये हो गया, सेकेंड लोएस्ट ये हो गया, तो 3 3 7, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ द मिडल डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट। तो देखो ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट, उसका मिडल डिजिट मतलब 9। एंड द थर्ड लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट कौन सा है, ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया, ये सेकेंड लोएस्ट हो गया, और ये थर्ड लोएस्ट हो गया, उसका क्या है, मिडल डिजिट 4। तो उसमें क्या बोला था, सम करना बोला था, तो 9 4 13, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ लोएस्ट नंबर। फोर्थ लोएस्ट कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। हमसे पूछा है फोर्थ लोएस्ट। अब फोर्थ लोएस्ट को मान सकते हो सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया, तो यही हमारा फोर्थ लोएस्ट नंबर है। ठीक है, इसका तीसरा डिजिट 4, ऑप्शन ए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, पहले और तीसरे को इंटरचेंज करना है। तो देखो 4 इधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ दिख रही है, ये उल्टा कह रहे हैं, 4 7 8 4 7 8। आपको ऐसे देखना है, 5 6 9 1 2 1 8 5 7
2 3 6। समझ गए? आपको देखना है उल्टा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा 857, सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा 569 और ये थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, उसका क्या है सेकेंड डिजिट, ये हो जाएगा 7। ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट और थर्ड लोएस्ट, उसका फर्स्ट और सेकेंड। 7 5 12, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। मतलब 7 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको किससे देखना है? इससे ही देखना होगा कि 6 2 5 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। 7 पहले आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो बेसिकली आप इसको ही देख लोगे ना तो भी चल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट लोएस्ट और सेकेंड लोएस्ट 3 और लास्ट डिजिट 2 है, तो उसका क्या बोला है? स्क्वायर बोला है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर। ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया, इनका सम करना है। 8 7 4 कितना हो गया? 19। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। तो आप कैसे करना है? 3 4 3 6 7 5। तो आपको किस पे फोकस करना है? लास्ट वाले पे, क्योंकि लास्ट वाला ही पहले जाएगा ना। ठीक है, तो किस पे फोकस करना है? लास्ट वाले पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडल डिजिट ऑफ फोर्थ लोएस्ट नंबर। आपको फोर्थ पूछा है तो आप क्या कह सकते हो? सेकेंड हाईएस्ट। तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट ये हो गया 9 और सेकेंड हाईएस्ट क्या हो गया? देखो 6 है और 6 है, तो इसको चेंज कर दो 6 7 5 और 6 1 2। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ। क्या पूछा था? मिडल डिजिट 7। ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ फोर्थ हाईएस्ट। तो देखो फोर्थ हाईएस्ट मतलब सेकेंड लोएस्ट। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट लोएस्ट और ये सेकेंड लोएस्ट, सेकेंड डिजिट 4 का स्क्वायर पूछा है 16। ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो इसको इंटू करोगे 2 से तो ये पहुंच जाएगा 400। ठीक है, मतलब डबल पहुंच जाएगा। तो सारे डबल पहुंचेंगे तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1800। समझ गए? तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लोएस्ट नंबर। फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकेंड हाईएस्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाईएस्ट, ये हो गया सेकेंड हाईएस्ट। 834। ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, मतलब क्या करना है? 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट। तो देखो ये फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, इसमें चेंज कर दो 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। सेकेंड डिजिट पूछा है मतलब 6
6 आएगा आंसर, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट और लास्ट डिजिट पूछा है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फोर्स आर देयर दोज आर ईदर इमीडिएटली प्रीसीड और इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। मतलब ये 4 है, उसके आगे या उसके पीछे इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 ये रहा, उसके आगे दिख रहा है इवन नंबर, 1 हो गया। 4 ये रहा, उसके आगे एक नंबर दिख रहा है, उसके पीछे दिख रहा है, ये 3 हो गया। 4 के बाद नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 3 आएगा आंसर, 1 2 3, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7। Those are immediately preceded by even number greater than 5। greater than 5 मतलब 6 और 8। ठीक है, इवन नंबर बोला है। तो देखो ये प्राइम नंबर जो दिखेंगे उसके पहले आपको 6 और 8 दिखना चाहिए। तो प्राइम नंबर देखो, 3 के पहले 6 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5 के पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 7 के पहले देखो, ये 1 दिख रहा है, ये 1 हो गया। फिर 2 के पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 के पहले नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 7 के पहले देखो, ये 1 दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया। फिर 2 3 2 देखो, 2 के पहले ये दिख रहा है, 3। हमें कितने मिले, 3 मिले। हाँ, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ प्राइम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फोर्थ प्राइम नंबर चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 2 आ गया। एंड सेवेंथ इवन नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, सेवेंथ इवन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 8 में से 2 गया, डिफरेंस पूछा है ना, 6, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द सीरीज आर रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो इवन नंबर को उड़ा दो और आपको क्या गिनना है, 0 गिनना है और ऑड नंबर गिनने हैं। समझ गए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 आएगा आंसर, ऑप्शन बी 5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th इवन नंबर टू द लेफ्ट और 22nd नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 22nd गिनोगे यहाँ से तो कितना, 2 के पास पहुँचोगे। ठीक है, 7th इवन नंबर पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7th पूछा था ना, तो ऑप्शन डी 6। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। मतलब 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिडल डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। तो कुछ करना नहीं है, थर्ड लोएस्ट बताना है। फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट और थर्ड लोएस्ट। ठीक है, 9 और 3 5, क्या बताना है, मिडल नंबर 9, ऑप्शन बी आंसर।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ फोर्थ हाईएस्ट। फोर्थ हाईएस्ट मतलब सेकेंड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट, सेकेंड डिजिट कौन सा है, ये है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर मल्टीप्लाइड, मतलब 1 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है, इन तीनों को इंटू कर देना है, समझ गए। तो ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 224। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट। तो ये हो गया फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। 446 ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 इज एडेड टू ऑल ऑड डिजिट्स, 1 ऐड कर दो, 2, 10, 4, 8 and 1 is subtracted from all the even digits of each number, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है इवन नंबर पे, ये हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड हाईएस्ट। तो देखो ये फर्स्ट हो जाएगा हाईएस्ट और ये हो जाएगा सेकेंड हाईएस्ट, 784, ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ऑड नंबर्स आर एडेड बाय 1, ठीक है, ऑड नंबर कहाँ दिख रहा है, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, एंड इवन नंबर आर सब्सट्रैक्टेड बाय 1। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ लोएस्ट इवन नंबर। तो देखो आपको तो पता है कि जब इवन में आप माइनस करोगे तो ऑड ही मिलेगा आपको, इसमें भी ऑड मिलेगा और इसमें भी ऑड मिलेगा, क्योंकि हमें चाहिए इवन नंबर। तो ये हो जाएगा 2692 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40780 हो जाएगा, ठीक है। तो लोएस्ट इवन नंबर ये तो हाईएस्ट हो जाएगा, ये लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका लास्ट डिजिट 2, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टूज इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट। दो के बाद चाहिए हमें इवन नंबर, कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8। दो को देखो, 2 के बाद इवन 1 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, एक ही आ रहा है, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द इवन डिजिट्स आर रिमूव, ठीक है, इवन को उड़ाना है, हमें क्या गिनना है, सिर्फ ऑड गिनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5th डिजिट फ्रॉम द राइट। लेफ्ट और राइट जब अलग अलग हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 8, 5, 13 हो जाएगा, और गिनना कहाँ से, राइट से। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब राइट से गिन लो, इवन को मत गिनना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 आएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज 6 टू द लेफ्ट और 15 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। देखो लेफ्ट और राइट अलग है तो प्लस करेंगे, 15 + 6 21, और राइट हैंड से गिनना है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, तो 3 आएगा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। 3 के बाद जो भी आ रहा है उसको हमें सम कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। 3 के बाद आ रहा है 7,
3 के बाद आ रहा है 8, 3 के बाद आ रहा है 4, 3 के बाद आ रहा है 2 और 3 के बाद आ रहा है 4। 7, 8, 4, 2, 4, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25, ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है। ठीक है, क्या बोला है? इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर आर एडेड बाई 2। ठीक है, कि जो लास्ट का जो डिजिट है, ठीक है, इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 329। तो आपको सबको करने में नहीं बैठना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ लोएस्ट नंबर। तो आपको पता है कि फोर्थ लोएस्ट मतलब क्या होता है? सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है और ये सेकेंड हाईएस्ट, तो यही हमारा फोर्थ लोएस्ट नंबर होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? थर्ड डिजिट देखना है। तो इसमें आप 2 ऐड कर दो, क्योंकि हमें ऐड करने बोला है। तो ये हो जाएगा 771 और इसका बोला है थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट ये है 1। तो देखो ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, पहले को और तीसरे को, 7 इधर, 2 इधर, 3 इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर को हम कैसे गिनते हैं? पहले नंबर को देख के। ठीक है, तो इधर हमारा पहला नंबर कौन सा होगा? 7, 6, 5, 8, 9। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर दो, 7, 2, 3 और सेकेंड डिजिट पूछा है, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, इसका पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, 5 + 7 कितना हो गया? 12, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, तो पहला और दूसरे को 2, 3, 7 ऐसे इंटरचेंज करना है। तो पहला कौन सा आ जाएगा? 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। ठीक है, सेकेंड लोएस्ट, तो ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया और ये सेकेंड लोएस्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 385। इसका लास्ट डिजिट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर। ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया, इनका सम करना है। कितना हो गया? ये हो जाएगा 22। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नन ऑफ द अबव। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट, वन विच इज़ 12 फ्रॉम द लेफ्ट। राइट लेफ्ट मिलते हैं तो प्लस होता है। 12, 5, 17, लेफ्ट से गिन लो, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज एग्जैक्टली बिटवीन the one which is 16 from the left और which is 7 from the right। ठीक है, अब बिटवीन पूछा है तो इनके बीचों बीच। ठीक है, तो लेफ्ट से 3, 6, 9, 12, 15 और 16 और राइट से 3, 6 और 1। अब इनके बीच कौन सा है? 7 उड़ा, 1 उड़ा, 8 उड़ा, 4 उड़ा, 9 उड़ा, 8 उड़ा, बीच में क्या बचा? 6, ऑप्शन डी आंसर। तो देखो एक फॉर्मूला है n-1/2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अब आप राइट से गिनो या लेफ़्ट से गिनो, चौथी पोजीशन पे ही आपका आंसर होगा। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, राइट से कितना 6 आंसर है, लेफ़्ट से देख लो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 6 आपका आंसर ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन ईच नंबर फर्स्ट डिजिट इज रिप्लेस बाय द सेकेंड डिजिट, तो ये आ जाएगा 5। सेकेंड डिजिट इज रिप्लेस बाय द थर्ड डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। एंड थर्ड डिजिट इज रिप्लेस बाय द फर्स्ट डिजिट, आ जाएगा 7। ठीक है, तो पहला कौन आया, पहले से ही हम बताते हैं कि ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो 5 को कहाँ से लाए, बीच से लाए, तो 5 को ही चेक करो। ठीक है, किसको चेक करना है, बीच वाले को। क्या लिखा है, देन विच नंबर विल बी द सेकेंड लोएस्ट। सेकेंड लोएस्ट कौन सा है, तो ये 1 लोएस्ट हो गया और 2 सेकेंड लोएस्ट हो गया। तो देखो दिख रहा है 625 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, देन विच नंबर विल बी द हाईएस्ट। तो आपको किससे देखकर बताना है, लास्ट वाले नंबर से। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर पहले आएगा, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 8 ही हुआ, ये सब छोटे हैं, तो 758 आपका आंसर ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, कैसा, बड़ा पहले आएगा, फिर से बड़ा, फिर छोटा। समझ गए, क्या बोला है, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, माइनस करना है। सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, तो देखो हाईएस्ट नंबर ये रहा, एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट ये रहा। तो पहले इनको डिसेंडिंग में कर दो। डिसेंडिंग में करेंगे तो 8 7 5, ये हो जाएगा 8 4 3। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, ये हाईएस्ट है और ये सेकेंड हाईएस्ट है। तो क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, तो 7, और थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट का थर्ड डिजिट 3। इनका डिफरेंस निकालना है, 7 में से 3 गया 4, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू ऑल इवन डिजिट्स इन ऑल द नंबर। ठीक है, जहाँ इवन दिखेंगे उसमें एक को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। फिर आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट। ठीक है, पहले और सेकेंड को पकड़ना है, उनका डिफरेंस निकालना है। और विल बी द लेस देन 2, कि क्या वो 2 से कम है, तो उसको गिन लो। 7 में से 5 किया तो ये 2 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, 2 से कम, मतलब 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 7 में से 3 गया 4 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, और 9 में से 5 गया 4 आया, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा। तो देखो 0 मिल रहा है, तो कितना, 1 मिला, नहीं, इसमें किसको मिल रहा है, 236 को, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन ईच नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो इसमें छोटा कौन सा है, 5। ठीक है, तो जो छोटे छोटे हैं वो पहले आएंगे, तो आपको हमें इसको ही गिनना है। ठीक है, छोटे वाले को। तो क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, मतलब माइनस करना है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट को देख लो, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इससे छोटा कहीं दिखेगा नहीं आपको। तो ये 1 को पकड़ लो, 4 7, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो 5 7 8, तो इसको माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया, 7 में से 4 गया 3,
431 ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज, ठीक है, सारे नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इधर से इधर तक, ठीक है, नंबर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 264 इधर आ जाएगा और 356 इधर आ जाएगा। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स नंबर विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, इसका ही बताना है तीनों का प्लस करके। 6 5 11, 11 3 14, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड डिजिट 6 इज डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर ये है, इसका थर्ड डिजिट 2, 2 3 जा 6, आंसर आएगा 3, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर एंड 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, ये सब रहने देना, बाद में करना। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, तो देखो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट तो यही रहेगा और लोएस्ट कौन सा, यही रहेगा। इसमें क्या बोला था कि 2 को सब्सट्रैक्ट करना है ऑड नंबर से, तो ये तो ऑड नहीं है, 1 इज़ एडेड इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 813, ये हो जाएगा 265, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दो, अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 548, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, तो बड़ा पहले लिख दो, 6 9 8, ये हो जाएगा 6, तो देखो 9 क्या है, 2 बार दिख रहा है, तो उसको बना ही लो, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो क्या पूछा था, सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो ये हो गया फर्स्ट हाईएस्ट, ये हो गया सेकंड हाईएस्ट, हाँ, तो 973, तो किससे बन रहा है, इससे, ऑप्शन डी 739। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, ठीक है, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो 1 हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये तो पहुँच जाएगा 16, इतना नंबर नहीं है बड़ा, तो 1 4 9 दिख रहा है कहीं, तो देखो 5 तो इधर आ जाएगा ना, ठीक है, बीच वाले से ही हमें देखना है, तो 5 नहीं है, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, कितने मिले, 2 मिले, ऑप्शन बी 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द डिजिट्स आर रीअरेंज विद इन अ नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो देखो बड़े से छोटा, 6 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकेंड लोएस्ट, ठीक है, सेकेंड लोएस्ट, तो देखो ये फर्स्ट लोएस्ट हो जाएगा, ये सेकेंड लोएस्ट हो जाएगा, किससे बना, 471 से बना, तो देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड लार्जेस्ट, तो देखो ये फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट, एंड थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट, ये थर्ड स्मॉलेस्ट, इसका क्या है, डिफरेंस निकालना है, 3 में से 1 गया 2, 15 में से 7 गया 8, 1, 182 आंसर, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इफ़ ऑल द इवन डिजिट्स विद इन अ नंबर आर रिप्लेस बाय 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 3 7 3 9 7 3 9 7 7 1 7 7 1
1 7 3। तो देखो 7 से रिप्लेस कर दिया हमने। व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट कौन सा है, ये है। तो कितना हुआ, 11 हुआ। लेकिन इसमें नोट दे रखा है डिजिट्स आर एडेड अनटिल यू गेट अ सिंगल डिजिट। ठीक है, तब तक आप ऐड करते रहोगे जब तक आप सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता। तो इसमें डबल डिजिट है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2। अब मिल गया हमें सिंगल डिजिट। ठीक है, तो कितना है, 2 आया, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द वोवेल्स इन द वर्ड कैलिफिगियन आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, जो भी वोवेल दिख रहे हैं उसको नेक्स्ट लेटर में कर दो। ठीक है, तो वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, आई होता है। ठीक है, तो ए का नेक्स्ट क्या होता है, बी होता है, आई का होता है जे होता है, आई का जे, ए का बी। फिर क्या लिखा है, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ द सेम वर्ड आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। जो भी कॉन्सोनेंट दिखे उसको प्रीवियस लेटर में कर दो। तो सी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के हो जाएगा। पी का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जी का हो जाएगा एफ, एन का हो जाएगा एम। क्या लिखा है, देन हाउ मेनी लेटर्स आर अपीयर मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा लेटर कौन से अपीयर हुए। तो देखो बी हुआ, के हुआ और जे हुआ। कितने हुए, 3 हुए। ठीक है, ऑप्शन डी 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आए बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला और जिसमें हमें पेयर बनाने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले क्या है, इसके नंबर लिख लो। सी का 3 होता है, आर का होता है 8, ई का होता है 5, ए का 1, टी का 20, आई का 9, वी का होता है 22 और ई का होता है 5। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड ही याद करना है। ठीक है, जैसे 3 आया तो 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो देखो ये रहा 3 4 और देखो ये 5, तो ये एक पेयर बन गया। फिर वापस से गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं मिला ना, सिर्फ एक ही पेयर मिला 3 का। फिर देखो 18 है, फिर पीछे भी चेक करो, 19 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 18 19 20 21 22 23 24, कोई भी मिला नहीं ना, तो 18 से पेयर नहीं बन रहा। अब 5 से चेक करो, 5 6 7 नहीं दिख रहा। 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5 से भी पेड़ नहीं बनेगा। अब देखो 1 से चेक करो, 1 2 3 4 इधर नहीं बन रहा। 1 2 3 4 और ये 5, तो देखो ये पेड़ बन रहा है। अब चेक करो 20 से, 20 21 22, तो देखो एक और पेयर मिल गया हमें। फिर पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, सब छोटे हैं। अब 9 से चेक करो, 10 11 नहीं दिख रहा। पीछे जाओ, 10 11 12 13 14 नहीं दिख रहा, 9 से पेड़ नहीं बन रहा। तब 22 से चेक करो, 22 से कोई बड़ा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इससे पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब 5 चेक करो, 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे भी पेयर नहीं बन रहा। तो टोटल कितने पेयर बने हमारे, 1 2 3, टोटल 3 बने, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन को स्माइल को रिटर्न किया इससे, तो फ्रेश का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि आप सबकी नंबरिंग कर दो। ठीक है, स्माइल की नंबरिंग कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी। हमेशा आपको कैसे जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करना है। अगर आपने गलती से ऐसे कंपेयर कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्रॉस बन रहा है पैटर्न में और ये ऑपोजिट बन रहा है। तो देखो इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है, क्रॉस वाला। ठीक है, तो 19 और 17 में कितना है, -2 का गैप है।
और 13 14 15, देखिए इसमें प्लस का 2 चल रहा है, इसमें माइनस का 2, इसमें प्लस का 2। तो हमें किसका कोड निकालना है? फ्रेश का। ठीक है, तो बीच वाला क्या है? ओपोजिट है, तो ई का क्या हो जाएगा? ओपोजिट वी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? ये कितना होता है? 6 होता है, ये होता है 18, ये होता है 19, ये होता है 8। ठीक है, तो इसमें क्या है? माइनस करना है, तो माइनस का 2 करेंगे 4 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि 4 कितना होता है? डी होता है। फिर इसमें क्या करना था? प्लस का 2 करना था, तो 20 हो जाएगा, और 20 किसका है? टी का। ठीक है, और इसमें क्या है? माइनस करना है, 19 में से 2 जाएगा, तो कितना आएगा? 17। 17 किसका है? क्यू का, तो क्यू इधर आ जाएगा, और इसमें क्या करना है? प्लस करना है, तो 10 हो जाएगा। 10 किसका हो जाएगा? जे का। तो टी डी जे नहीं, टी डी वी जे क्यू आंसर होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। जो भी कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर में कर दो। ठीक है, तो देखो x हो जाएगा w, m हो जाएगा l, और n हो जाएगा m, t हो जाएगा s, और n हो जाएगा m। और क्या लिखा है? ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल। जो भी वोवल दिखेगा उसको आगे वाले में कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा p। फिर क्या बोल रहे हैं? इफ़ द न्यू अल्फ़ाबेट फॉर्म अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो हमें क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है राइट से लेफ़्ट। ठीक है, तो लेफ़्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो इधर से करना है हमें। तो देखो अब गिनना स्टार्ट करो। ए बी, ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बी दिख रहा है, देखो 2 बार। सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एफ दिख रहा है, देखो। फिर जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एच दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जे दिख रहा है। के दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो दिख रहा है, एल दिख रहा है। एम, फिर एम, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एम आएगा आंसर, क्योंकि लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से सेवेंथ ये है, ऑप्शन डी एम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पेयर बन रहे हैं ये वाले नंबर में। मैंने डिजिट्स बिटवीन देम इन न्यूमेरिकल सीरीज विद बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो 7 8 9, तो देखो 9 9 ये दिख रहा है, एक पेयर बन गया। फिर 7 से चेक करो, 8 9, तो देखो 10 तो कहीं दिखेगा भी नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट ही है। फिर 5 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 7 8 9, उसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है। फिर 9 से देखो 10 तो जा नहीं सकते, इसमें भी जा नहीं सकते, तो 9 से नहीं बन सकता। फिर देखो 3 से चेक करो, 3 4 5, तो देखो एक और पेयर मिल गया हमें। 3 4 5 6 नहीं जा सकता। 4 5 6 7 8 9 नहीं है भाई। अब 2 से चेक करो, 2 और ये 3, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। 4 5, अब ये एक और पेयर बन गया। फिर 2 3 4 5 6 7 नहीं दिख रहा। देखो 6 से 7 एक पेयर बन गया, 6 7 और ये 8, ठीक है, ये 2 पेयर बन गए। देखो 6 7 8 9 10, 6 7 8 9, तो देखो ये एक पेयर बन रहा है। देखो 7 से हो गया 8, एक और पेयर हो जाएगा। फिर देखो 3 4 5 6, तो ये एक पेयर बन गया। 6 7 8 9, तो देखो ये पेयर एक बन गया। फिर देखो 4 5 6 7, तो देखो ये बन गया। 8 नहीं।
तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 7 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो मोर देन 7, ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विल फॉर्म यूजिंग सेकेंड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ लेटर। ठीक है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे सेकेंड लेटर, फिफ्थ लेटर, सेवन्थ लेटर और नाइन्थ लेटर को। तो देखो हम सेकेंड लेंगे तो सी आएगा, फिर देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, फिर एट, नाइन्थ। तो देखो इन चारों लेटर से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें कितने हैं, 4 नंबर है, 4 3 2 1। तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 2 24। तो इसमें 24 ऐसे वर्ड्स जो आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। आप देखोगे CISL या SICL, ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। हाँ, तो देखो इसका आंसर भी नन ऑफ दिस ही है, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो इसको स्किप कर देना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन द नंबर 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 डिजिट। ठीक है, पहले के 5 डिजिट में 1 माइनस कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, एंड 1 इज़ एडेड टू लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, लास्ट के 5 डिजिट ये है, एक ऐड करना है। देन द डिजिट्स विच आर लेस देन 5 आर रिमूव्ड। ठीक है, जो 5 से कम है उसको रिमूव कर दो। फिर क्या बोला है, एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से इधर तक। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, तो 8 7 7 6। फिर क्या बोल रहा है, देन विच अमोंग द फॉलोइंग डिजिट इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड ये होता है, और तीसरा 1 2 3 7 आएगा। आपका आंसर आएगा 7, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड विल कम सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड इफ़ ऑल ऑफ देम आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ऐसे ऐसे करना है, और राइट एंड से पहला और दूसरा आपको देखना है। ठीक है, तो देखो HA 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 HA, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, फिर दूसरा देखो B आएगा, B आएगा, B आएगा, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये तीनों पहले आएंगे, हमें कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए था। हाँ, तो इनका तो कुछ काम नहीं है तीनों का। फिर देखो HAC HAC, इसमें भी सेम है। अब के भी सेम है, के भी सेम है। हाँ, अब ई पहले आता है या आई आता है, तो सबसे पहले ई आता है, तो HACKED इधर आएगा। और हमें क्या बोला था, राइट एंड सेकंड, राइट एंड से सेकंड कौन सा है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ऑप्शन ए हैक्ड आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है कि गिवन वर्ड लिटरेचर ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको प्रीवियस में कर देना है। जैसे कॉन्सोनेंट एल है, तो इसको प्रीवियस में कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा के। ठीक है, एंड ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वोवल मिला उसको नेक्स्ट लेटर में करना है, तो आई के बाद क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, ऐसे चेंज कर दो सब में। फिर क्या बोला है, देन दे आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से हमें इधर जाना है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो बी दिख रहा है, बी आ जाएगा इधर, फिर CDEF दिख रहा है, JK और KQ दिख रहा है, फिर SS और फिर आएगा V। ठीक है, क्या बोला है, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये होता है 1 2 3 4 5 6, के आएगा आंसर, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन ग्रेटिट्यूड विच लेटर इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमें वही पेयर बनाने हैं बाबू। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड का सब लिख दो, अब बनाना स्टार्ट करो। 7
8 9 10 नहीं जाएगा। 18 इधर चेक किया नहीं होगा। 19 20, ठीक है, ये एक पेयर बन जाएगा। फिर 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं बन रहा। फिर 20 से देखो पीछे तो बनेगा नहीं। 21 22 इससे भी नहीं बनेगा 20 से। फिर देखो 9 10 11 इससे भी नहीं बनेगा। 9 10 11 इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो 20 और 21। फिर देखो 21 से तो बनेगा नहीं क्योंकि सबसे बड़ा है। 4 5 एक पेयर बन गया। फिर 4 के बाद तो पीछे बनेगा ही नहीं। हाँ, 5 6 7 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9, तो देखिए एक और पेयर बन गया। कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 4 बनेंगे। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा क्योंकि 4 है ही नहीं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने पेयर्स बनेंगे परसिवरेंस की फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही करना है, ठीक है। तो देखो 16 17 18 ये एक पेयर बन गया। फिर 19 ये एक पेयर बन गया। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं हो रहा 5 से, ठीक है। 18 से 19 देखो ये बन गया, ठीक है। 19 से चेक करो 19 20 नहीं बन रहा। 5 से चेक करो 6 7 8 नहीं बन रहा। 6 7 8 नहीं बन रहा। 22 से बड़ा कुछ है नहीं, 30 से भी नहीं बनेगा। देखो 5 से 6 7 8 9 नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बनेगा। 18 से देखो 18 19 20 नहीं बन रहा, आगे भी बनेगा नहीं, इधर भी नहीं बन रहा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया। फिर देखो 1 से 2 3 4 5, तो देखो ये एक पेयर बन गया। फिर देखो 3 से और कुछ नहीं बन रहा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओ बाप रे, इससे भी बन रहा है। तो देखो टोटल कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। ऑप्शन ई आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल लेटर्स मैनेजमेंट है रीअरेंज एज दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में करो। तो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, ए आता है, फिर ई ई जी एम एम एन एन टी, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद इन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द रीअरेंजमेंट, कि कितने अनचेंज नहीं हुए, ठीक है। तो देखो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, 5 आएगा। देखो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ इन द वर्ड प्लेजर ऑल द वोवेल्स फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, वोवेल कौन कौन से हैं? ए ई ओ यू, ठीक है। इनको अल्फ़ाबेटिकल करना है। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर यू आएगा। फिर क्या बोला है? एंड देन ऑल द कॉन्सोनेंट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा? एल आएगा, पी आएगा, आर आएगा, एस आएगा। फिर क्या पूछा है? विच लेटर विल बी द फोर्थ द राइट और फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। देखो राइट और लेफ्ट क्या है? प्लस होते हैं। तो कितना है? 4 4 8 है, ठीक है। 8 हमें लेफ्ट हैंड से गिनना है। तो लेफ्ट हैंड ये रहा, 3 6 7 8, ऐसा आएगा आंसर, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पेयर बनेंगे इंडस्ट्रियल के हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बट नॉट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें बोला है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि पीछे कौन जा रहा है, फॉरवर्ड का बताना ही नहीं है। तो स्टार्ट करो। 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 4 5 4 5 6 नहीं बन रहा। 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये बन रहा है। 21 तो सबसे बड़ा, उससे नहीं बनेगा। 19 20,
फिर देखो 18 से आगे नहीं जा रहा, 18, 19, 20, 21, तो देखो ये बन रहा है। फिर देखो 9 से नहीं बन रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें क्या बोला था, बैकवर्ड बोला था, तो बैकवर्ड तो पहला तो ये हो गया 1 से लेके 9, ठीक है। फिर 18, 19, 20, 21 ये वाला हो गया। देखो ये 19, 20 तो फॉरवर्ड वाला है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखो ये 4 से लेके 9 जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड वाला हो जाएगा। तो दो वाले हमें मिले बैकवर्ड वाले, ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर।